प्रिय मित्रों, शुभ संदेश के प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शालोम। परमेश्वर भला है और उसकी भलाई सदा की है। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। फिर से एक बार हम उसकी उपस्थिति में आए हैं ताकि हम उसके वचनों पर ध्यान दे सकें। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जो वो हमें प्रति सप्ताह अपने बारे में, अपने रहस्य हम पर जाहिर करते हैं। पिछले हफ्ते हम लूका का पहला अध्याय कर रहे थे और हमने उस अध्याय को 14-15 तक कर लिया था, लेकिन मैं फिर से 15वीं आयत में जाऊंगी क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हो जाएगा। तो ये हमने पिछले हफ्ते आखिरी वर्ष किया था और फिर से हम आज के अध्याय में देखेंगे कि परमेश्वर ने यूहन्ना को कैसे आशीष दी और कैसे उसे इस्तेमाल में लाया। इसके पहले हम प्रार्थना में कुछ समय बिताएंगे। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं जो आप हमें हर हफ्ते अपनी उपस्थिति में परमेश्वर पिता अपने वचनों को हमें सिखाते हैं। और आज जब हम आपके सामने बैठे हुए हैं प्रभु जी, हम विनती करते हैं कि आप अपने वचन में से परमेश्वर हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसे हमें समझाएंगे और हम सही तरीके से उसे समझा सकें और समझ सकें। हम सब पर अपनी आशीष का हाथ रख। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। ये वाला वचन हम पिछले हफ्ते कर रहे थे, लेकिन समय के अभाव के कारण हमने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन ये जो वचन हमने पढ़ा था कि वो ना दाखरस और ना मदिरा कभी पिएगा और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, ये हम लोग गिनती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 3री आयत से हम देखेंगे कि नाज़रीन जो होते हैं, जो परमेश्वर के लिए वो मन्नत माने हुए होते हैं या परमेश्वर के चुने हुए होते हैं, जो अलग तरीके से उन्हें परमेश्वर के लिए समर्पित किया जाता है, वो लोगों को, जैसे इस पुराने नियम में हम लोग देखते हैं शमशोन के बारे में कि वो भी परमेश्वर के लिए अलग किया गया था। तो ये नाज़ीरों को कैसा रहना पड़ता था, तब वह दाख मधु आदि मदिरा से अलग रहे और वह दाख मधु और मदिरा का सिरका ना पिए और ना दाख का कुछ भी रस पिए, वरन दाख ना खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी। जितने दिन वह न्यारा रहे उतने दिन तक वह बीज से ले छिलके तक जो कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है उसमें से कुछ ना खाए। फिर जितने दिन उसके न्यारे रहने की मन्नत मानी हो उतने दिन वह अपने सिर पर छुरा ना फिराए, और जब तक वे दिन पूरे ना हो जिनमें वह यहोवा के लिए न्यारा रहे, तब तक वह पवित्र ठहरेगा और अपने सिर के बालों को बढ़ाए रहे। जितने दिन वह यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास ना जाए, चाहे उसका पिता या माता या भाई या बहन भी मरे तो भी वह उनके कारण अशुद्ध ना हो, क्योंकि अपने परमेश्वर के लिए न्यारा रहने का चिन्ह उसके सिर पर होगा। अपने न्यारे रहने के सारे दिन में वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरा रहे। तो इस प्रकार से पुराने नियम में ये नियम दिया गया था, ये विधि दी गई थी। और इसी विधि के अनुसार हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो पैदा हुआ था और जो परमेश्वर के लिए समर्पित किया गया था, उसका जीवन कुछ इसी प्रकार का परमेश्वर के सन्निधि में होगा, इस प्रकार से स्वर्गदूत ने बताया था। उसके बाद हम पढ़ते हैं
कि और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। ये बात हमने यिर्मयाह नबी की पुस्तक में से देखी थी। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके चौथे वचन में हमने पढ़ा था कि कैसे गर्भ से ही चुना गया भविष्यवक्ता ठहरेगा और आत्मा से परिपूर्ण होगा। तो वो तो उस समय में परमेश्वर ने यिर्मयाह के लिए दिया था, लेकिन ना सिर्फ यिर्मयाह के लिए, वो हम सब पर लागू होता है कि परमेश्वर ने हम में से सबको चुना है। हम में से हर एक जन परमेश्वर के लिए स्पेशल हैं। हम परमेश्वर ने हम सबको चुना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुन लिया है। तो हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो परमेश्वर के लिए चुना हुआ और अलग किया हुआ है। तो हम आगे चलेंगे आज 16वीं आयत में, और यहाँ हम देखते हैं, और इज़राइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वाले को धर्मी की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। ये बात जो हमने अभी पढ़ी यूहन्ना के बारे में, ये हम पुराने नियम में देखते हैं। और मलाकी की पुस्तक पुराने नियम की आखिरी पुस्तक है, और उसके आखिरी अध्याय और आखिरी वचनों में, मतलब जो पुराना नियम है वो इन्हीं वचनों से ख़त्म होता है। और इसके बाद फिर 400 साल तक परमेश्वर की तरफ से कोई संदेश नहीं आया, जैसे साइलेंट पीरियड कहा जाता है, निशब्दता 400 साल तक थी। उसके बाद हम मत्ती की किताब देखते हैं, नया नियम जो है वो शुरू हुआ था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हम यहाँ देखते हैं। बिल्कुल आखिरी वचन मलाकी 4, और हम उसके 4 से पढ़ रहे हैं। मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो विधि और नियम मैंने सारे इज़राइलियों के लिए उनको होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखो। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा, ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। तो ये बिल्कुल यही वचन है जो हमने अभी यहाँ लूका की पुस्तक में अभी पढ़ा है कि वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। कैसे परमेश्वर की जो भविष्यवाणी पुराने नियम में की गई थी वो नए नियम में पूरी होती हमें दिखाई देती है। हम बहुत से लोग आजकल कहते हैं कि हमारे लिए केवल नया नियम है, पुराना नियम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ये समझ में नहीं आता है। हाँ, ये समझने में थोड़ा मुश्किल होता है। ये जो है इतिहास है और इज़राइलियों को परमेश्वर ने कैसे अब्राहम को चुना, शुरू होता है सृष्टि से। उसके बाद नूह की बाढ़ आई, मूसा नबी आया। उसके बाद हम देखते हैं कैसे अब्राहम को परमेश्वर ने वचन दिया था और उस वचन को उसने अब्राहम से इसहाक, इसहाक से फिर याकूब और याकूब से फिर इज़राइल प्रजा जो हुई, उन सबको परमेश्वर ने चुना था। और उनके जीवन में क्या क्या बीता, कैसे वो मिस्र देश में बंदी बने, कैसे राजाओं को नियुक्त किया गया, उन राजाओं ने कैसे राज्य किया, कौन कौन भविष्यवक्ता हुए। लेकिन ये बातें तो हम पढ़ते हैं, लेकिन इसके साथ साथ भविष्यवाणियाँ दी गई हैं और ये भविष्यवाणी जो हैं ये प्रभु यीशु मसीह की ओर संकेत करती हैं। मगर इसकी शुरुआत जो होती है वो यूहन्ना भविष्यवक्ता जो बन के आया, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया।
उससे शुरुआत होती है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री या सेवकाई आरंभ होती है। 3.5 साल तक उन्होंने अपनी सेवकाई की, और उस सेवकाई करने के बाद कैसे उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, जिलाए गए, और आगे का हम देखते हैं सुसमाचार। तो इस प्रकार से पुराना नियम हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो है परमेश्वर के का वचन है जो उसने अपनी प्रजा को दिया था, और ये कैसे नए नियम में पूरा होता हुआ हम पाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे जो जो वचन बिल्कुल आखिरी वचनों में पुराने नियम के दिया गया था, हूबहू वही वचन यहाँ पर हम पूरा होता हुआ देखते हैं। फिर लिखा है, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा गया हूँ। हमने इसके पहले देखा था मरियम के पास स्वर्गदूत आया था और उसने भी मरियम को प्रभु यीशु मसीह के जन्म की घोषणा दी थी, और इसी प्रकार का प्रश्न कुछ मरियम ने भी पूछा था। मरियम अभी 18 वर्ष की कुछ कन्या होगी और उसकी शादी नहीं हुई थी, मंगनी हो चुकी थी। और जब स्वर्गदूत ने उससे ये बताया तो उसे ताज्जुब लगा, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि वो परमेश्वर के द्वारा चुनी गई है, और परमेश्वर ने उसे अपने बेटे को इस दुनिया में भेजने के लिए चुना है। ये बात उसे नहीं मालूम थी। और जब स्वर्गदूत ने कहा तू बेटा जनेगी, तो वो परेशान हो गई। उसने कहा, मैं कोई पुरुष को नहीं जानती हूँ, तो मैं कैसे पुत्र को जन्म दे सकती हूँ। तो इस प्रकार से मरियम ने कहा था। लेकिन जब उसने बताया कि पवित्र आत्मा तुझ पर छाएगी और जो पुत्र तू जनेगी वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, तब मरियम ने बिना झिझक के और बिल्कुल अपनी हामी उसने तुरंत दे दी और कहा कि मैं परमेश्वर की दासी हूँ, जैसा वो मेरे साथ करना चाहता है मैं तैयार हूँ। और यहाँ जब स्वर्गदूत आता है तो जकरिया और उसकी पत्नी एलिशबा दोनों परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, और वो लोग बच्चे की मांग कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं कि उन्हें संतान दी जाए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि दोनों वृद्ध हो चुके हैं और अब उनकी आशा जाती रही है, लेकिन परमेश्वर कभी भी हमारी प्रार्थना का जवाब दे सकते हैं। तो आप निराश मत होइए किसी चीज़ के लिए। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं और आप उस समय पर पहुंच गए हैं जब आपने प्रार्थना के जवाब पाने की बिल्कुल आशा छोड़ दी है कि अब मेरे साथ तो कुछ नहीं हो सकता, अब ये तो असंभव सा काम है, अब ना मुझे संतान मिलेगी, और जो कुछ परमेश्वर की इच्छा है शायद कि हम ऐसे ही ख़त्म हमारी ज़िंदगी हो जाएगी। तो आपके लिए एक आशा आज जागृत हो आपके दिल में कि परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। वहाँ एक कुंवारी बेटे को जन्म दे रही है, और यहाँ पर हम देखते हैं एक वृद्ध दंपति को ये वायदा परमेश्वर कर रहा है कि तुझे पुत्र उत्पन्न होगा, और उन्हें खुद ताज्जुब होता है। और वो कहती है, जकरिया कहता है, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी है। और जब उसने इस बात पर शक व्यक्त किया तब जो जिब्राइल था उसे क्रोध आ गया, और वो कहता है कि मैं जिब्राइल हूँ और मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और तुझसे जो बात कर रहा है वो परमेश्वर की ओर से आया हुआ संदेश एक स्वर्गदूत के हाथ है। एक इंसान भी ये खबर नहीं लाया, एक स्वर्गदूत जब ये खबर लाया है, और जब परमेश्वर तुझसे ये बात कह रहा है, इतने सालों तक तूने परमेश्वर की सेवकाई की है, परमेश्वर को तू जानता है, तुम धर्मी हो, परमेश्वर के नज़दीकी में रहते हो, और फिर भी तुम्हारा विश्वास क्यों कच्चा है? क्यों परमेश्वर पर तुम विश्वास नहीं करते कि उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है? और कहता है कि ये जब मैंने तुमको सुसमाचार सुनाने के लिए मुझे परमेश्वर ने भेजा है, देख जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले
उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। हमारा परमेश्वर पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया, परमेश्वर का दूत उससे कहता है कि तू उस दिन तक बात नहीं कर पाएगा। मतलब एक तरह से सज़ा दी गई है उसे, ये उसके लिए एक त्रुटि मानी जाती है। तो हम ये गलती ना करें अपने जीवन में। जब परमेश्वर हमें अपने वचन द्वारा या कोई सेवक द्वारा हमें कोई वचन देता है, वायदा करता है कि वो हमें आशीष देने वाला है, और यदि उसमें देर होने लगती है तो हम आशा ना खोएं, हम अविश्वास ना व्यक्त करें। हम ये ना कहें हाँ परमेश्वर ने कहा तो है लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हुआ तो आगे भी पूरा होने की संभावना नहीं है। नहीं मित्रों, हम परमेश्वर का विश्वास करें कि कैसी ही कठिन परिस्थिति में हम क्यों ना हो, हम डेड एंड पे बिल्कुल आके क्यों ना खड़े हो गए हों, कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता और बिल्कुल असंभव सा हमें ये हमारी मुसीबत, परेशानी या समस्या लगती है, और जब हम अपना हाथ ऊपर उठा देते हैं कि अब बस ख़त्म हो चुका है, तब परमेश्वर कहता है ये तुम्हारे लिए त्रुटि गिनी जाएगी। और यहाँ पर वही बात जकरिया के लिए त्रुटि गिनी गई और उसको मौन धारण करना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसके मुंह से कोई अविश्वास के शब्द निकलें। अविश्वास के शब्द जब हमारे मुंह से निकलते हैं, नकारात्मक शब्द जब हमारे मुंह से निकलते हैं, तो जो परमेश्वर की आशा हमारी ओर वो भेजता है वो वहाँ कैंसिल हो जाती है, वो निष्फल हो जाती है। इसलिए हमारे मुंह से हमेशा सकारात्मक शब्द या पॉजिटिव वर्ड्स या विश्वास से भरे हुए शब्द ही निकलें, नकारात्मक या नेगेटिव वर्ड्स हमारे मुंह से ना निकलें, क्योंकि वो परमेश्वर की आशीष से हमें वंचित कर सकता है। तो वो कहता है कि देखिए जब तक पूरी ना होगी तब तक तू बात नहीं कर पाएगा। और कारण क्या था? क्योंकि तूने प्रतीति ना की थी, विश्वास नहीं किया था। और हमने देखा था अभी जब हम कर रहे थे कि आगे के जो वचन हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में किया है कि एलिशबा बात करती जा रही थी और जकरिया कुछ बात नहीं कर रहा था, और लोग परेशान थे जब वो बाहर आया था कि क्यों ये बात नहीं कर पा रहा है करके। और अब हमें पता पड़ता है कि वो क्यों बात नहीं कर पा रहा था। लोगों ने कहा था कि उसने कोई दर्शन देखा है। इसे हम यहाँ पढ़ते हैं कि लोग जकरिया की बाट देखते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी है, और डर रहे थे वो लोग, क्योंकि हमने देखा था कुछ 12वीं आयत में सारे जकरिया देखकर घबराए, और जब वो स्वर्गदूत को देख रहा था और डर के उससे बातें हो रही थी, तब सारी प्रजा जो है वो प्रार्थना कर रही थी उसके लिए कि उससे कोई गलती या भूल चूक ना हो। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि लोग जकरिया की बाट जोह रहे थे और उन लोग समझ गए, अचंभा करने लगे कि क्यों उसे इतनी देर लग रही है। जब वह बाहर आया तो उनसे बोल ना सका, अतः वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है, और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया। तो जब वो बाहर आया और संकेत से, इशारे से उनसे बात कर रहा था, तो वो समझ गए कि परमेश्वर का दर्शन उसने पाया है। उन्हें ये बात नहीं मालूम थी कि उसने प्रतीति ना की थी। वो लोग सोच रहे थे दर्शन के कारण वो गूंगा हो गया है। दर्शन के कारण हम गूंगे नहीं होते, दर्शन के कारण हम आशीषित होते हैं, दर्शन के कारण हमें आशा मिलती है, दर्शन के कारण परमेश्वर हमें ताकीद करते हैं, दर्शन के कारण परमेश्वर हमें भविष्य में क्या होने जा रहा है वो बात बताते हैं, और दर्शन के कारण परमेश्वर हमें क्या करना चाहिए वो बताते हैं। लेकिन यदि हम विश्वास नहीं करते तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे मुंह से कोई नकारात्मक वचन निकले, और उसकी जो योजना है, जो प्लान है,
वो कैंसिल हो जाए या निष्फल हो जाए। इसलिए प्रभु के मुंह से जो भी वचन निकलता है, या जो भी वचन या प्रॉमिस या उसका वायदा या वाचा जो हमें उसके वचन से मिलती है, हम उसकी प्रतीति करें, उस पर विश्वास करें और हम उसे अपने दिल से परमेश्वर को याद दिलाते रहें और उसे बताते रहें कि जो वायदा तूने मुझसे किया है, मुझे भरोसा है कि समय आने पर तू उसे ज़रूर पूरा करेगा। यहाँ पर वो लिखा है, गूंगा रह गया और उसकी जब सेवकाई का समय पूरा हुआ तब वह घर चला गया। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलिशबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को वह यह कहकर छिपाए रखा, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे साथ ऐसा किया है। तो वो घर जाता है और जब वो दोनों का मेल होता है तब एलिशबा गर्भवती होती है। तो परमेश्वर अच्छे दान देने वाला परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थना का जवाब देने वाला परमेश्वर है। वह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो अपने वायदे को भूलता नहीं है, वो अपने वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। चाहे कितने दिन बीत जाए, कितने महीने बीत जाए, कितने साल बीत जाए, कभी कभी हम भी भूल जाएं। जकरिया भूल गया था, एलिशबा भूल गई थी कि उन्होंने प्रार्थना की थी परमेश्वर से कितने दिन तक कि हमें संतान दे, और उन्होंने तो ये मांगना भी छोड़ दिया था क्योंकि वो बूढ़े हो चले थे। हम आशा छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें याद रखता है। और हमने देखा था एलिशबा का नाम जो है उसका मतलब होता है परमेश्वर ने याद किया, या परमेश्वर याद रखता है, या परमेश्वर जो है वो भरपूरी का परमेश्वर है। जैसा हमने देखा था कि उनके नाम का अर्थ क्या होता है। जकरिया के नाम का अर्थ होता है परमेश्वर ने याद किया है, या परमेश्वर याद रखता है। एलिशबा का मतलब हमने देखा था वाचा का परमेश्वर, या परमेश्वर जो भरपूरी का परमेश्वर है, और यूहन्ना का मतलब है दयालु परमेश्वर। तो इस प्रकार से हमने इन नामों को देखा था, और हम इन्हीं नामों को आज फिर से परमेश्वर के सामने याद करेंगे कि परमेश्वर पिता, जो तूने पुराने नियम में आखिर वचनों में कहा था, और 400 साल बीत गए थे और सब ने वो आशा भी खो दी थी कि जो वाचा परमेश्वर ने बांधी है वो कभी पूरी भी होगी। 400 साल का अरसा काफ़ी लंबा अरसा होता है, और 400 साल तक परमेश्वर के तरफ से एक शब्द भी मनुष्य को नहीं आया, और उसके बाद परमेश्वर की वाणी फिर से आती है मनुष्यों के बीच में, और परमेश्वर उसी वचन को बताता है कैसे उसका भविष्यवक्ता एलिया की आत्मा में आएगा, और कैसे वो पितरों को के हृदयों को बच्चों की तरफ और बाल बच्चों के हृदय को पितरों की ओर वो पलटाएगा और फेर देगा, और आज्ञा ना मानने वाले को धर्मियों की समझ पर लाएगा। तो सारे लोग परमेश्वर से दूर हो चुके थे, मनमानी कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर के समय आया जब उसने अपने पुत्र को भेजने की योजना बनाई, और उसके आगे आगे चलने के लिए उसका रास्ता बनाने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा को उन्होंने आगे आगे भेजा। और एलिशबा को जब पता पड़ा कि वो गर्भवती हुई तो उसने कहा, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। प्रभु आपसे आज यही कहता है, मनुष्यों के बीच में आपका अपमान दूर करने के लिए प्रभु की कृपा दृष्टि आप पर हुई है, और परमेश्वर अपने वचनों को पूरा करेगा। वो हमें याद रखता है, उसने हमें याद किया है, उसकी कृपा दृष्टि हम पर है। वो भरपूरी का परमेश्वर है और वो कृपालु परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं।
प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप अपने वायदे को भूलते नहीं हैं। चाहे कितना ही समय क्यों ना बीत जाए, 400 साल तक, मलाकी के आखिरी वचन के बाद 400 साल तक निशब्दता फैली हुई थी। आपकी ओर से एक भी वचन नहीं आया था और परमेश्वर आप फिर भी हमें भूले नहीं थे। आपने इंसान को याद किया और परमेश्वर, जैसा आपने कहा था कि एलिया की आत्मा में मेरा भविष्यवक्ता आएगा जो आगे आगे चलेगा और मेरे पुत्र के रास्ते को तैयार करेगा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हमारे हृदय भय से कांप उठते हैं कि इतना महान परमेश्वर जो है वो हमारा परमेश्वर है, जीवता परमेश्वर जो है, जिसके लिए कोई बात असंभव नहीं है, वो हमारा परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं कि चाहे बुढ़ापा हो या चाहे कन्या हो, परमेश्वर पिता जो बात असंभव लगती है उसे भी आप पूरी करते हैं। परमेश्वर, लोगों के बीच में आप हमारा अपमान नहीं होने देते, आप हम पर कृपा दृष्टि करते हैं। चाहे किसी भी परिस्थिति से आज हम क्यों ना गुजर रहे हो प्रभु जी, किसी भी मुसीबत हमारे ऊपर क्यों ना को आ पड़ी हो परमेश्वर पिता, कोई भी परेशानी या समस्या से हम क्यों ना गुजर रहे हो प्रभु जी, चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, कैसी भी कमी क्यों ना हो, परमेश्वर पिता हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे साथ है, क्योंकि तूने हमें वायदा दिया है, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारे सारे दर्शकों के लिए जो हमें देख रहे हैं। जिस प्रकार से भी परमेश्वर हमारे श्रोताओं को हमारा वचन पहुंच रहा है प्रभु जी, हमारे वचन नहीं है, ये तेरे वचन है जो प्रभावशाली और शक्तिशाली है परमेश्वर। जो वायदा तू करता है, अपने वायदे को पूरा करने हारा परमेश्वर है। अपने वायदे को पूरा कर, उन्हें छुड़ौती दे, उन्हें आशीष से परिपूर्ण कर। परमेश्वर, हम अपने पापों को तेरे आगे मान लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें फिर से एक बार धो दे परमेश्वर पिता। हमें अपने पुत्र और पुत्रियां बनने का जो अधिकार तूने दिया है प्रभु जी, उसके लिए हम हृदय से तेरे नाम का धन्यवाद देते हुए हम परमेश्वर अपना जीवन तेरे हाथ में सौंपते हैं। हर एक को आशीष से परिपूर्ण कर। हम इस सारी नियामतों के लिए हृदय से तेरे नाम का धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह की श्रोतागण, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।